भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बढ़ गई। 8 विकेटों से सिडनी टेस्ट में आपको शिकस्त हो गई और टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज कह रहे हैं वो खिलाड़ियों की कारकर्दगी से मुत्तफिक हैं। एक तो हर उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस मौसूफ पहुंच जाते हैं। 70वां टेस्ट मैच आप कंटिन्यूसली हारे और इसमें आप कोई ड्रॉ भी नहीं कर सके। 1995 से 1995 में आप जीते थे, उसके बाद से यह सिलसिला अभी तक जारी है। और सबसे मजेदारी की बात यह कि पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैच खेलने थे, जिनमें से पहला पर्थ, दूसरा मेलबर्न, तीसरा सिडनी। और सिडनी और मेलबर्न के मैचेस की अगर बात करें तो यह मेरा ख्याल पाकिस्तान जीत सकता था। अपनी कोऑर्डिनेशन, नाअहली, मैच पर गिरफ्त ना होना और बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए ना कि अपना जज्बातीपन दिखाने की वजह से आप हार गए, बढ़ गया, क्या खोया क्या पाया। अब तो इस पे एनालिसिस हो जाए ना, पूरी सीरीज में कोई सेंचुरी आप बोर्ड पर नहीं लगा सके, कोई सेंचुरी आप बोर्ड पर नहीं लगा सके। खुर्रम शहजाद ने एक अच्छी बॉलिंग की, या फिर इस पूरी सीरीज में अगर आपके कोई हाथ आया तो आमिर जमाल। बाकी क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं। मतलब इस टेस्ट सीरीज के अंदर अगर आप देखें तो हफीज साहब, प्रोफेसर साहब, जिनको मैं प्रोफेसर प्यारेलाल कहना शुरू कर रहा हूं, वो वहां मौजूद, सईद अजमल मौजूद, उमर गुल मौजूद, कोचेस मौजूद, इतने लोग मौजूद। और वो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि जो गलतियां हुई हैं हम इनका अजाला करेंगे। अबे तो भाई इतने दिन वहां रहे क्यों नहीं? तुम तो सिखा रहे थे बल्ले लेके और तान वहीं टूटी। जो सीनियर आदमी होता है ना, जो स्टार बना हुआ होता है, जैसे हमारे प्रोफेसर साहब भी माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी काविशें, कोशिशें, और पाकिस्तान को उन्होंने कई मैच फतह से हमकिनार कराए। बस उनकी सुई अटक गई थी कि अब्दुल्ला शफीक ने कैच छोड़े। और वहां पर मौजूद जो हमारे दोस्त, जो मीडिया, उन्होंने रिपोर्ट भी की कि किस तरीके से दौरान प्रैक्टिस हफीज ने जो है अब्दुल्ला शफीक को डांटा, जिसकी आवाज भी आई। उनके दिमाग में वही है, वो उसी पर कर रहे हैं। क्या अब्दुल्ला शफीक के 2-3 साइम अयूब ने जो कैच छोड़े, पूरी सीरीज इसलिए बढ़ गई कि अब्दुल्ला शफीक ने और साइम अयूब ने कैच छोड़ दिए? मतलब आप किसी के ऊपर मलबा डालो तो ऐसा डालो, खुदा के वास्ते अब ये ना करना कि इस सीरीज के बाद जो है वो साइम अयूब को घर बिठा दो। एनालिसिस तो होना चाहिए। जब आमिर जमाल विकेटें ले रहा है तो आपने शाहीन को क्यों बिठाया? खिलाना चाहिए था ना उनको। ये तो मर्जी चल रही है, ये मर्जी चल रही है। ये वही चीज है कि वहां से जब ये चीजें शुरू होती हैं तो फिर होता है भाई, असल चीज तो थी कप्तान आते, कप्तान परफॉर्म नहीं कर सके। कप्तान ने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी की, बहुत अच्छी उसने टेक्निक लड़ाई, सब कुछ किया, लेकिन जो कप्तान को जिस तरीके से कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की, पाकिस्तानी कप्तानी वैसे नहीं थी। उसने भाई 5-5 खिलाड़ी आउट किए। किस तरह किया? आप रन नहीं स्कोर सके। ये 25, 30, 45 रन से पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं जीतेगा। पहला भी मैच भी, जो दूसरा मैच था मेलबर्न के अंदर, वो भी आप देखें, आमिर जमाल ने 82 रन कर दिए, रिजवान ने कर दिया, आप खड़े हो गए, आपके सब आउट हुआ। और आमिर जमाल तो पता नहीं कहां था। वो तो जो खबरें हैं पुरानी, मैंने जिससे पहले भी कहा कि भाई जब इसको खिलाते ही नहीं थे, वो तो आंख ओझल, पहाड़ ओझल, टैक्सी ड्राइविंग पता नहीं कहां कर रहा था, मिल गया। मतलब आप पहली दफा हुआ था, इससे पहले भी नहीं जीते। मतलब वसीम, वकार, बड़े बड़े नाम ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए, आप नहीं जीत सके। 95 के बाद से जो है अब आप 17 मैच में से कोई ना आपने ड्रॉ किया ना जीता। अब कौन से दुआएं करती रहे आपके लिए, आपके कॉन्टेक्ट होते रहे 2-2 साल के, और आप मजाक बना के खेलते रहे। मतलब ऐसा लग रहा था कोई टीम नहीं लग रही थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जो एक भेड़ बकरियों का काफिला होता है वो भी ऑर्गेनाइज होता है, वो भी गडरिए के कहने पे चल रहा होता है। ये तो शुतर बेमुहार 4 उधर जा रहे हैं, 4 उधर जा रहे हैं, कोई एक चीज नहीं है कि किसने क्या कहना है। उसके बाद जो है वो ज़का अशरफ साहब पहुंच जाते हैं हर जगह मिलने। क्या फायदा हुआ? आपने भी लंच किया, खिलाड़ियों को जाके मुलाकातें की, टिप्स भी दी, सब कुछ दिया। अब क्या होगा? मतलब फिर वही बात आ जाती है ना, तो फिर बाबर आजम क्या बुरा था, तो फिर मिकी आर्थर क्या बुरा था? वो किसी ने बात की ना, बड़ी सही बात की कि ये जो गैर मुल्की कोचेज होते हैं ना, ये कम से कम खिलाड़ियों की इज्जत करते हैं। हमारे जो कोचेज होते हैं इनमें बहुत जल्दी सरिया आ जाता है भाई। ये अपने साथियों को रोब डालकर, मतलब कोई बताते नहीं है कि यार ये था। क्या एनालिसिस होगा अभी सीरीज का बताइए? कोई आपका बैट्समैन जिसे कहना चाहिए प्रॉपर तरीके से चल के नहीं दिया। बाबर आजम की तो हमने मान लिया कि भाई वो बैट पैच चल रहा है, अब देखा क्या होता है। अब क्या है जी,
सारा फोकस शाहीन को बिठा दिया था कि जी ये जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 T20 मैचेस है उनके लिए बिठाया गया। अबे भाई T20 तो आप खेल ही लेते हो, आप खिलाड़ी 4 ओवर वाले हो, मसला ये है। बल्लेबाज भी आएंगे 4 ओवर में, इधर मारा उधर मारा, उसके बाद बॉलर भी 3-4 ओवर जो है एनर्जी से कराएंगे और खत्म, उसके बाद विकेटें मिल जाएंगी। T20 तो कहना चाहिए वो घर की लौंडी है पाकिस्तान के, उसमें तो पाकिस्तान कर ही देता है। टेस्ट क्रिकेट से आप, और टेस्ट क्रिकेट का पेस देखें कितना, चौथे दिन फैसला हो गया, तीसरे दिन फैसला हो रहा है। दुनिया का सबसे कम स्कोर वाला इंडिया देखे वहां पर साउथ अफ्रीका के अंदर क्या हुआ। तो भाई टेस्ट क्रिकेट भी अब इधर जा रही है, कराने होंगे आपको, ओवर्स कराने होंगे, स्ट्रेंथन होगी, मजबूती होगी, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। मैनेजमेंट इसी का नाम है कि हम इतने अरसे से क्रिकेट खेलने हम थक गए। अब वो कह रहे हैं यार शाहीन थक गया था, थक गया तो भाई फिर मत खिलाओ ही मत ना, पाकिस्तान से ही मत भेजो, उसकी जगह और कोई बंदा जाए, सीट तो जाया ना करे ना। और मुझे तो हैरत हो रही है कि जिस खिलाड़ी ने पूरी ऑस्ट्रेलियन सीरीज में परफॉर्म नहीं किया, अगले 5 T20 में वो पाकिस्तान का कप्तान है। अब वहां जो चीज मचेगी ना वो देखने वाली होगी। तो भाई चीजों को सही करो, उसके बाद आना, चलो जाओ शार्ट हो जाओ।